बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्ती और राय डेली ब्लॉग। आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देर स्टार्ट हो गया है हमारा और खाना शाना खा लिया, सफाई भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सफाई वगैरह कर ली और वाशरूम वगैरह मैंने अभी धोकर फ्री हुई हूँ। वाशरूम सारा मेरा क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वाशरूम क्लीन करने के बाद अब जी टाइम आ गया है बच्चों को नहलाने का, क्योंकि आज है फ्राइडे और जी टाइम होता है शॉर्ट जी। तो चलते हैं वाशरूम चलते हैं, बच्चों का नहलाते हैं, बच्चों को नहला धुला के और उनको नमाज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं। नमाज़ के प्रिपेयर करने के बाद मिलते हैं आपसे। पहले मैंने उनको नहला लूँ फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो बच्चे हो गए नहा धो के रेडी और अब हो गया नमाज़ का टाइम। मेरा आओ आपका स्कार्फ वगैरह बना दूँ, फिर आप नमाज़ पढ़ने जाओ। और हम भी हो गया नहा धो के रेडी। और हमने तो आज हद ही कर दी है, हद कर दी इस लड़के ने। देखें, ये देखें, ये इसकी मट्टी, ये इतनी ज़्यादा छत से मट्टी इकट्ठी करके लाया खाने के लिए। अगर मैं इसके पापा को दिखा दूँ ना, वो इतना बुरा इसको मारेंगे ना, फिर इसको लग पता जाएगा। ये क्या कर रहे हो? पेट नहीं भरता तुम्हारा खाना से जो तुम ये चीज़ें खाते हो? ये देखिए कितनी सारी मट्टी जमा की दिया। बस अब रोने बैठ जाएगा, बस हो गया अब इसका स्टार्ट। ये देखें ऐसे काम करता है। हद कर दी इस लड़के ने भाई, हद कर दी। मुझे समझ नहीं आता ये क्या करता है इतनी। देखें ये मट्टी, देखें ये कोई चीज़ खाने की है और ये देखें ये जमा करके सारी इकट्ठी करके और खाएगा भी ये सारी की सारी। चलें आप, चलो आप छोड़ दो इसको, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। आप चलो नमाज़ वगैरह के लिए। और अब जी बच्चों के कपड़े भी इतने सारे इकट्ठे हो गए। तो जिस साहब तो नमाज़ पढ़ने जा चुके हैं और मुस्तफ़ा मेरा ईमान भाई नमाज़ पढ़ेंगे। मैं जी ये कपड़े वॉश करती हूँ, फिर नहाते हैं, नहा के कपड़े वगैरह चेंज करके नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नमाज़ पढ़ने के बाद जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ ली, कपड़े अब मैं वॉश करके रखे हुए थे तो नमाज़ वगैरह पढ़ लिया। बच्चों को पढ़ा रही सिपारा, और सिपारा पढ़ाती हूँ, बच्चों को भी खुद ही पढ़ती हूँ। और फिर कपड़े रखे हुए हैं तो कपड़े फिर सुखाने जाते हैं ऊपर छत पर। पहले इनको पढ़ा दूँ और खुद ही पढ़ लूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे। इनको कुरान पाक पढ़ाने के बाद फिर छत पे चलते हैं, कपड़े सुखा के आते हैं जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ ली, बच्चों को नहला धुला के बच्चों को भी नमाज़ वगैरह पढ़ा दी और कुरान पाक भी पढ़ के बच्चों को पढ़ा के कपड़े मैंने पहले ही धो के रख लिए थे। बच्चों को नहलाने के धोने के साथ ही मैंने फ़ौरन ही कपड़े धो के सुखा दिए थे, रख लिए थे। अब जी सब चीज़ों से नमाज़ वगैरह से फ्री हुई तो फिर सीधा पहले ऊपर आई हूँ, कपड़े वगैरह धो के जो रखे थे वो सुखाए। अब जी कपड़े सुखा लिए, चलते हैं नीचे, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि फिर उसके बाद बच्चों का हो जाएगा ट्यूशन का टाइम जी। तो हो गया है ट्यूशन का टाइम बच्चों का, और मेरा का ट्यूशन का टाइम हो गया। मेरा जा रही है अकेले, मेरा जा रही है क्योंकि हमारा और मेरे की बात का और मुस्तफ़ा का काम हो चुका समर टास्क, और मेरा का रह गया। अब जी मेरा वो ट्यूशन छोड़ कर आ रही हूँ, आकर वापस आते हैं और मैं शाम को चाय पे जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाम का खाना भी खा लिया और मेरा का जैसे कि काम हो चुका था डन समर टास्क, तो मेरा हो गई है रेडी अपनी नानों के घर जाने के लिए, क्योंकि मेरा का दिल नहीं लग रहा ईमान के बगैर। और ईमान जैसे कि आपको पता कि गई हुई है 2 दिन से नाना के घर, तो अब मैं जा रही हूँ मेरा को नानों के घर छोड़ने के लिए। नानों के घर छोड़ कर आते हैं और फिर वहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट भी आया हुआ है, तो हमें उस स्पेशल गेस्ट से ही मिलना है। कौन है गेस्ट, तो वही चलकर आपको बताएंगे। और मेरा जी हो रही है रेडी, मेरा अपने नानों के घर जाने के लिए और अपने स्पेशल गेस्ट से मिलने के लिए हो रही है रेडी। चलते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर आते जी। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं इमाम मेरा के नानों के घर, और एक जो प्यारा सा जो हमने आपको कहा था ना गेस्ट आया हुआ, वो है ये वाला गेस्ट हमारा। और मेरा इसको गोद में लेके फोन, गेस्ट जो है ना हमारा ये आ चुका है अपने नानों के जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को घर अम्मी के घर ड्रॉप कर दिया, तो मेरा को छोड़ा है और मेरे घर की रौनक चली गई है। तो वो घर पे होती है ना मेरा ईमान, तो मतलब लड़ाई झगड़ा खेल कूद चलता रहता है। वो ना हो तो ना मुस्तफ़ा आराम मतलब या तो सो जाते हैं टाइम से, या फिर चुपचाप अपने मोबाइल लेके लेटे रहते हैं, या खामोश, मतलब वो हंगामा नहीं होते जो मेरा ईमान के घर पे होने से रौनक होती है ना। तो मुस्तफ़ा आराम के मतलब वो कर खेलते हैं, फिर वो अपना खेलते रहते हैं, लेकिन मेरा ईमान रौनक करती रहती है, इधर घुसती हैं उधर घुसती हैं, बहन भाई को चक्कर में लगा के रखती हैं मतलब वो दोनों। तो आज मेरा भी चली गई। और आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों को आसान करे, सबकी राय हमवार करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग से, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।